नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गुप्ता। स्वागत है आपका अपना चैनल वेंडरिंग सोल 1913 में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पुराने दोस्त हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों तो आज हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग करने, जो कि महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित। दोस्तों हरिहरगढ़ के चट्टानों पर कुल 117 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के कारण ट्रैकर्स को किले पर चढ़ने की आसानी से मदद होती है। सीढ़ियों पर छोटे छोटे गड्ढे किए गए हैं, जिससे किले पर चढ़ने से ग्रिप मिलती है। और दोस्तों 12वीं और 13वीं शताब्दी में यादव राजवंश द्वारा निर्मित इस दुर्ग का उपयोग प्राचीन व्यापार और मार्गों की सुरक्षा की निगरानियों के लिए किया जाता था। दोस्तों आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से उतरना है, और वहां से बस, टैक्सी या रिक्शा कर 40 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों हमने यहां पर आके पहले त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लिया, उसके बाद हमने हरिहर फोर्ट की चढ़ाई की। दोस्तों हम यहाँ रिक्शे से आए थे, और रिक्शे वाले ने हमें 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से रास्ता अभी तक फ़िलहाल इंफ्रा का काम हुआ नहीं है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगता है। कुछ जो हरिहर फोर्ट का गेट है वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर भी बताऊँगा। और दोस्तों हरिहर फोर्ट पे सबसे बेस्ट जाने का टाइम जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहता है, क्योंकि उस समय का मौसम बहुत ही सुहाना और हरा भरा रहता है। ट्रैकर्स लोग को ये मौसम बहुत पसंद रहता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर रिक्शे से और टैक्सी से आ रहे हैं तो जाने के टाइम पे आप गाड़ी वाले का नंबर ले लीजिए, क्योंकि आते वक्त रिटर्निंग के टाइम पे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो ये चीज़ से मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये हरिहर फोर्ट का जो किला है वो हर तरफ से पहाड़ों के बीच से उसका रास्ता गया है। और दोस्तों अभी हरिहर फोर्ट के ट्रैकिंग की चढ़ाई चालू हो गई है हमारी। देखो ये गेट है उसका, और यहाँ पर हम लोग चढ़ रहे हैं। दोस्तों हरिहर फोर्ट की ट्रैकिंग महाराष्ट्र की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैकिंग है। दोस्तों इस ट्रैकिंग में आपको फिज़िकली और मेंटली एकदम से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग ट्रैक है। दोस्तों अभी हमने चढ़ाई चालू की है, और मॉनसून के टाइम पे ये रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो जाता है, और ट्रैकर्स के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है। मैं बोल रही हूँ जीन्स पहन के दोस्तों अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करके हमको कुछ 15 से 20 मिनट हो गया, और हम लोग ऑलमोस्ट 15% पहाड़ का क्लाइंबिंग कर चुके हैं। और आप लोग जैसे देख सकते हो कि रास्ते पे मजाक मस्ती हमारा चल रहा है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है, सीनरी है, ग्रीन ग्रीन है सब कुछ। दोस्तों शुरुआत में रास्ता काफ़ी आसान और आरामदायक लगता है, इसलिए आप आसपास के नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हुए आराम से चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चढ़ाई धीरे धीरे कठिन होने लगती है। हर मोड़ पर सह्याद्री की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और हरियालियों से ढकी घाटियाँ दिखाई देती हैं, जो ट्रैक की सारी थकान भुला देती हैं। दोस्तों चढ़ाई के दौरान हम लोग को बहुत सारे ट्रैकर्स के ग्रुप भी मिले, और कहीं कहीं पे स्टॉल है जो कि पानी और कुछ कुछ सामानें मिल रही हैं रास्ते में। दोस्तों कहीं कहीं पे रेलिंग्स भी लगी हुई है, जहां पर लगता है कि कुछ आपघात हो सकता है उसके लिए। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते हैं हरिहर किले की शानदार बनावट दिखाई देने लगती है।
दोस्तों एक समय ऐसा आया कि वहाँ पर 3 रास्ते थे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो दोस्तों जिस तरफ एरो का मार्क था हम उस तरफ गए, रास्ते की तरफ। दोस्तों मानसून में रास्ता बहुत ही स्लिपरी हो जाता है और जगह जगह से वाटरफॉल्स बहने लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप लोग मानसून के टाइम पे अगर आओ तो थोड़ा अवॉइड करो। दोस्तों ट्रैकिंग के दौरान बहुत सारे स्टॉल्स मिले जहाँ पर स्वीट कॉर्न और कुछ कुछ स्नैक्स मिल रहे थे। फिर और कुछ कुछ जगह तो स्टॉल एकदम खाली। तो दोस्तों ये रहा हरियर फोर्ट और अभी हमें वहाँ जाना है। दोस्तों हमारी ट्रैकिंग अभी 50% कंप्लीट हो चुकी है और 50% और रह गया है। ट्रैकिंग के दौरान हमने बहुत ही मस्ती की और हमारा रास्ता कट गया इजीली। दोस्तों अब हम निरगुड़ पहाड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ 10% बचा हुआ है ट्रैकिंग। दोस्तों हमें एक पहाड़ दिखा है जिस पे शेषनाग जैसा बना हुआ है। क्या आपको भी वह शेषनाग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? दोस्तों अगर आप हरियर की चढ़ाई करने आ रहे हो तो आपको ट्रैकिंग शूज़ पहन के ही आना होगा क्योंकि ये बहुत ही स्लिपरी है, खास करके मानसून में। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर एक गांव है और यहाँ पर वो लोग के रहवासी लोग रहते हैं यहाँ पर। रास्ते में कई जगह रुककर सांस लेने का मन करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मन करता है उन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने का। दोस्तों काफ़ी दूर चलने के बाद हरियर किले की विशाल चट्टान और उसकी मशहूर खड़ी सीढ़ी दूर से नज़र आने लगती है। इन्हें देखकर दिल में रोमांच भी बढ़ जाता है और थोड़ा उत्साह भी, साथ घबराहट भी महसूस होती है। लेकिन यह वह पल है जब किसी ट्रैक को महाराष्ट्र के सबसे अनोखे और यादगार ट्रैक में शामिल करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो में कहा था, जहाँ जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर उन्होंने हार्ड बैरिकेशन करके रखा है। जैसे जैसे हरियर फोर्ट पास आ रहा है वैसे वैसे मेरे अंदर की रोमांच का सफ़र बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जिसे हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम हरियर किले की ट्रैकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआती रास्ता हरे भरे खेतों और घने पेड़ों के बीच होकर गुजरता है। दोस्तों जिस समय हम गए थे वहाँ उस समय ओवर क्राउडेड था, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों अब हम पहुँच गए हरियर किले की सबसे मशहूर जगह
जिसकी ऐतिहासिक पत्थर की सीढ़ी के पास। दोस्तों सच कहूँ तो इन्हें सामने से देखकर रोमांच के साथ थोड़ा डर भी लगता है। ये सीढ़ियाँ लगभग सीधी चट्टान पर बनी हुई हैं और इन्हें सदियों पहले पत्थरों को काटकर बनाया गया था। हर कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। दोनों तरफ बनी छोटी छोटी पकड़ आपको सहारा देती है, लेकिन यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऊपर चढ़ते समय दिल की धड़कन तेज होती है, लेकिन हर कदम के साथ मंजिल और करीब आ जाती है। यह वह हिस्सा है जो हरियर किले को बाकी सब ट्रैक से अलग और ख़ास बना देता है। दोस्तों आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ हम लोग पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, और यही है इस ट्रैकिंग की खासियत। और दोस्तों ट्रैकिंग के दौरान कुछ मैं सेफ्टी मेजर्स आपको बता देता हूं, जैसे आप ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ पहन सकते हैं, पर्याप्त पानी और हल्का नाश्ता साथ में रख लें। सुबह जल्दी ट्रैक शुरू कर सकते हैं। बारिश के दौरान सीढ़ियां फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त सावधानी रखें। किले पर कचरा बिल्कुल न फैलाएं और प्राकृतिक को स्वच्छ रखें। गाइस फाइनली मैं हरियर फोर्ट पहुंच गया हूँ। जैसे मेरा एक्साइटमेंट लेवल आप लोग देख ही रहे। दोस्तों हम लोग हरियर फोर्ट के ऑलमोस्ट टॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक मैगी पॉइंट है। हम ऑलमोस्ट टॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर क्लाउड ही क्लाउड से घिरे हुए हैं। See the view. दोस्तों आखिरकार हम हरियर किले की चोटी पर पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए यहाँ तक पहुँचने में जो हमने मेहनत की है उसका इनाम इस नज़ारे के सामने कुछ भी नहीं है। चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, जहाँ तक आंखें जाती हैं वहाँ तक फैली हुई सह्याद्री पर्वतमाला दिखाई देती है और बादलों से घिरा हुआ ये पहाड़ है। दोस्तों अगर मौसम साफ़ हो तो दूर दूर तक कई पहाड़ और किले दिखाई देते हैं। वहीं अगर मानसून के मौसम में बादल इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच में ही खड़े हैं। दोस्तों हमने इस पहाड़ पे और इन बादलों के बीच बहुत ही मस्ती की। दोस्तों हम पहाड़ के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर किला है और तालाब है और मंदिर है।
दोस्तों सच कहूँ तो हरियर किले की चोटी सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक एहसास है जहाँ पहुँचकर आपको अपनी मेहनत का गर्व होगा और प्राकृतिक के सामने खुद को बहुत छोटा लेकिन बेहद खुश महसूस करते हैं। यही पल है इस पूरे ट्रैक को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। दोस्तों इस पहाड़ की चोटी पर हनुमान जी का और शंकर भगवान का मंदिर है और यहाँ पर तालाब भी है, 2-3 छोटे छोटे। चोटी पे मौजूद प्राचीन पानी के टैंक, पुराने किले के अवशेष और पत्थर की दीवारें हमें सदियों पुराने इतिहास की याद दिलाती हैं। दोस्तों सबसे टॉप में ये किला है और यहाँ पर ही हरियर फोर्ट का एंड होता है। तो हम लोग ये किले में जाते हैं और यहाँ पर किले का अंदर का अच्छे से सर्वेक्षण करते हैं। हरियर फोर्ट की चोटी पर आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कुंड मिल जाएंगे। दोस्तों तो हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों तो हम पहाड़ में आके और पहाड़ों वाली मैगी ना खाएं तो ये सफ़र बहुत ही अधूरा रहेगा। तो हम लोग ने मैगी पॉइंट पे मैगी खा लिया है। मैगी खाते खाते हमने यहाँ का नीचे का व्यू कैप्चर किया है। गाइस हरियर फोर्ट की चढ़ाई तो आप कर सकते हो लेकिन उतरने के टाइम पे इतना रिस्क रहता है और मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये व्यू मुझे बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा था, जैसे लग रहा था कि इट्स वे टू हेवन। हर एक ट्रैकर को पैर फूक फूक के रखना पड़ रहा था क्योंकि ये बहुत ही रिस्की था और उस समय पे बरसात भी हुई थी तो बहुत ही फिसलन था।
दोस्तों हरियर फोर्ट को ऐसे ही डेंजरस ट्रैक नहीं बोलते। और मैं आपको यहाँ का एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि पहाड़ों की चट्टानों को काट के बनाया गया जैसे दूरबीन। ये वो जगह है, इसमें से आप देख सकते हो कि दूसरे पहाड़ को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों आप रास्ता देख सकते हो, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पतला सा रास्ता है। और जिस समय हम लोग ये रास्ता क्रॉस कर रहे थे उसी टाइम वहाँ पर एक सांप का बच्चा निकला और हम लोग ने वो कैप्चर नहीं कर पाया। देखिए ये दोस्तों अब हम हरियर फोर्ट उतरने की तैयारी करते हैं और ये 181 डिग्री स्टीप है। और दोस्तों आपको बहुत ही एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये गर्मी का मौसम रहता है तो यहाँ पर दोनों तरफ बंदर बैठे रहते हैं। वो आपके जेब और खाने पीने की सामान को छीनने की कोशिश करते हैं। उस समय इधर चढ़ना बहुत ही मुश्किल और डेंजरस हो जाता है, बहुत लोग डर जाते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और हम धीरे धीरे नीचे उतरने जा रहे हैं। हम लोग को करीबन अब 4 बज चुका है और हम लोग नीचे उतरने जा रहे हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको कि अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आप किसी टैक्सी या ऑटो से आ रहे हैं तो आप जाते वक्त उस ऑटो वाले का नंबर ले लीजिए ताकि आपको यहाँ से रिटर्निंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो यहाँ पर गाड़ी का बहुत ही समस्या है। बाय, फिर मिलेंगे अगले जन्म में। गाइस अब हमें जल्दी जल्दी नीचे जाना है क्योंकि पता नहीं नीचे भी कुछ मिलेगा कि नहीं आने जाने के लिए। Ends to this beautiful trekking. अगर आपको एडवेंचर, हिस्ट्री और प्राकृतिक तीनों का मज़ा एक साथ लेना है तो हरियर किला ज़रूर घूमिए। अगर आप हरियर ट्रैक की चढ़ाई कर रहे हो तो आपको समय से पहले नीचे उतरना रहता है क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही जल्दी घना अंधेरा छा जाता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ज़िंदगी में एक बार हरियर किले की ट्रैक ज़रूर कीजिए। यहाँ से आप सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि ऐसी यादें लेकर लौटेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगी। दोस्तों ये किला एक फॉरेस्ट का इलाका लगता है, तो वहाँ पर गार्ड्स लोग हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग 4:30 बजे के बाद पहले ही आ जाइए क्योंकि उसके बाद वहाँ पर जो भी वन जीव हैं
उनके टहलने का समय हो जाता है। दोस्तों पीछे मुड़कर जब आखिरी बार हरिहर किले को देखते हैं तो मन में एक अलग ही खुशी और गर्व का एहसास होता है। कुछ घंटे पहले जिस किले की ऊंचाई हमें चुनौती दे रही थी वह किला अब हमारी खूबसूरत याद बन चुका है। दोस्तों नीचे उतरने में हमें कुछ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगे। सो गाइस अब हम हरिहरगढ़ के गेट से बाहर निकलने जा रहे हैं और यहाँ से हम रिक्शा करेंगे और नासिक की ओर रवाना होंगे और हम फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।